चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि लोकसभा चुनाव पास में है, लेकिन इतना डेस्परेशन पावर पाने के लिए। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ राहुल गांधी और मोदी जी की। देख सकते हैं आप किस प्रकार से लोकसभा चुनाव के इलेक्शन अभी जो है डिक्लेयर भी नहीं कर दिए गए हैं कि कब से जो है चुनाव होने वाले हैं, कब वोटिंग होगी। लेकिन उससे पहले ही संसद में आपने मोदी जी का भाषण जरूर सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं कि आखिर राहुल गांधी जी क्यों ऐसा बोलते हैं कि मोदी जी ओबीसी वर्ग के नहीं है और गुजरात में भाजपा सरकार द्वारा उन्हें ओबीसी बनाया जाता है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 14 इंडिया। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं आपको बताती हूँ, शुरू में एक एक कड़ी जोड़कर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, संसद में मोदी जी ने भाषण दिया। भाषण में उन्होंने कांग्रेस को जमकर जो है सुनाई, खरी खोटी सब कुछ सुनाई। उन्होंने क्या बोला? मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी से पहले यानी इंदिरा गांधी जी के समय में, नेहरू जी के समय में और मनमोहन सिंह जी के समय में, इन तीनों ही के कार्यकाल में जो कुछ भी वादे किए जाते हैं उसे पूरा नहीं किया जाता है। यही कांग्रेस जो महंगाई के बारे में सवाल उठाती है मोदी सरकार के खिलाफ, या फिर बेरोजगारी के बारे में सवाल उठाती है। भैया, जब रिक्रूटमेंट होना था, यानी कि जब गवर्नमेंट जॉब में रिक्रूटमेंट होना था, तो उसका क्या आंकड़ा है वो मोदी जी और निर्मला सीतारमण ने भी ये बात कही कि श्वेत पत्र निकाला जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं व्हाइट पेपर बनाम ब्लैक पेपर, यानी कि श्वेत पत्र और काला पत्र, ये जो दोनों पार्टी दावा कर रही है, इसका पूरा मामला क्या है? दरअसल संसद में जब से मोदी जी ने राहुल गांधी और समूचे कांग्रेस को जो है सुनाया है ना, तब से खड़गे साहब भी फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्वेत पत्र का जिक्र ही किया था कि हम इसे लाएंगे और बताएंगे कि यूपीए के कार्यकाल में ऐसे कौन कौन से वायदे किए गए जिस पर जो है वो खड़े नहीं उतरे, और उन्हीं वायदों को जो है भाजपा सरकार में पूरे भी कर दिए गए। यानी कि जिन सवालों से जो है पूरा देश ग्रस्त है कि आखिर बेरोजगारी, महंगाई, किसान और तमाम मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस भी सवाल उठा रहा है, उन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है श्वेत पत्र के अंदर। अब जब से श्वेत पत्र की बात हुई तो जाहिर तौर पर कांग्रेस में भी एकदम खलबली मच गई। अब इसके जो है जवाब में कांग्रेस, खास तौर पर जो खड़गे साहब है, उन्होंने ब्लैक पेपर लाने की बात कह दी और ला भी दिया। यानी ब्लैक पेपर में उन्होंने बताया रोजगार से संबंधित कितनी देश में बेरोजगारी है, कितनी महंगाई है, इन्फ्लेशन रेट कितना ज्यादा है, किसानों, दलितों, पिछड़े वर्गों की क्या स्थिति है, वो सारा तमाम जो बात है उन्होंने कवर कर दिया ब्लैक पेपर में। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाली हूं उसको ध्यान से सुनिए। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ओबीसी कास्ट में जन्मे नहीं थे, बल्कि गुजरात में भाजपा सरकार ने उन्हें ओबीसी बना दिया। मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं जातिगत कोई टिप्पणी करूं या जातिगत किसी नेता की जातिगत लेकर उस पर बयानबाजी करूं, लेकिन फिर भी अब जाहिर तौर पर मैं डेस्परेशन की बात कर ही रही थी और मैं आपको बता ही रही थी कि राजनीति जो है कितनी ज्यादा ओझी हो चली है, तो फिर इस पर बात करना बनता है। अब राहुल गांधी जी ने यह बयान दे दिया है, लेकिन अगर मैं आपको सही मायने में बताऊं, जो आंकड़े बोलते हैं, यानी कि जो आंकड़े बता रहे हैं फैक्चुअली क्या करेक्ट है इनकरेक्ट है, वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल 2001 में जो है भाजपा की सरकार गुजरात में आती है और ये नेम चेंज, सरनेम को जो है जब सरकार ओबीसी वर्ग में इस जो मोदी जी जन्मे हैं जिस कास्ट में, उसे ओबीसी में इंक्लूड करती है, वो ईयर 1999 था। यानी फैक्चुअली ये बात जो है राहुल गांधी जी की इनकरेक्ट हो जाती है कि भाजपा सरकार ने इस वर्ग को या इस पर्टिकुलर जो तेली कांची समुदाय से मोदी जी आते हैं उसे जो है ओबीसी में डाला गया। लेकिन अब क्यों इतनी ज्यादा राजनीति के लिए चुका है मुद्दा? देखिए, सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री जी ओबीसी की बात कर रहे हैं और जाति सर्वेक्षण की बात कांग्रेस कर रही है। तभी आपने देखा होगा पहले बिहार में, फिर झारखंड में और तमाम उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है, जाति सर्वेक्षण की बात करती है। कांग्रेस का यह मानना है कि ओबीसी को लिमिटेड आरक्षण यानी कि 27% नहीं मिलना चाहिए, बल्कि जिस जाति की जितनी प्रतिशत आबादी है उसको उस हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर भाजपा का यह मानना है कि जाति सर्वेक्षण से कुछ नहीं होने वाला है। देश में जो है
गरीबी है और गरीबी जो है सबसे बड़ी जाति है। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार चाहती है कि आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों को है मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उनको आरक्षण का प्रावधान देना चाहिए। अब जाहिर तौर पर ऐसे में दो समुदाय, दो पार्टियां हैं, तो दोनों विचारधारा अपने अपने तरीके से चल रही है और दोनों ही विचारधाराओं के समर्थन में अलग अलग उस विचारधारा के समर्थक के लोग आ रहे हैं। जाहिर तौर पर जो समाज चाहता है कि ओबीसी या पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए, वो जो है कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो लोग चाहते हैं कि आर्थिक मजबूती होनी चाहिए लोगों में, या फिर जो लोग आर्थिक तौर पर कमजोर है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, वो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। और यही कारण है कि अब जाति जो है प्रधानमंत्री तक की खींची जा रही है। और ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से आरोप लगाया जाता था ओबीसी को लेकर, क्या सचमुच मोदी जी ओबीसी है, या वो जिस घांची समुदाय से आते हैं क्या वो ओबीसी वर्ग में कब रखा गया, क्यों रखा गया, किस कारण से रखा गया, इसी को लेकर जो पूरा विवाद चल रहा है। अब देखिए, कांग्रेस ने जिस प्रकार से ये ब्लैक पेपर लाया ना, तो मोदी जी ने काफी हास्यास्पद बात कही, काफी सटायर जो है सरकाज़म के रूप में दे मारा कांग्रेस को। मोदी जी कहते हैं कि विपक्षियों को जो है काले कपड़े पहनने की आदत है, रोष प्रकट करने के लिए कभी जो है वो काले कपड़े पहन लेते, कभी काला जो है ये बांध लेते हैं, कभी मतलब अलग अलग प्रकार से वो काले का प्रयोग काफी ज्यादा करते हैं। तो मनमोहन सिंह जी कहा भी करते थे कि जब कुछ नया आता है, कुछ अच्छा आता है ना, तब काला टीका लगाना जरूरी हो जाता है उसको नजर से बचाने के लिए। और भाजपा की तरक्की, भाजपा की सक्सेस को जो है काले नजर से बचाने, बुरी नजर से बचाने के लिए जो काला टीका है वो ब्लैक पेपर के रूप में कांग्रेस ला रही है, और ये जो है नजर से, बुरी नजर से बचाने वाला है भाजपा को। आपको क्या लगता है कि ये जो टिप्पणी देते हैं ना मोदी जी, कमाल की होती है? मैं ये पक्ष में नहीं हूं कि हाँ भाई मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जाहिर तौर पर महंगाई जो है बहुत ज्यादा है, अग्निवीर योजना के तहत किस तरीके से जो युवा है वो सड़कों पर भटक रहे हैं, अभी किसान का जो जत्था है वो भी आने वाला है, आंदोलन होने वाला है, बहुत कुछ है। लद्दाख से लेकर मणिपुर तक जो है लोग सड़कों पर आ चुके हैं, आंदोलन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, तो कमियां, लूपहोल्स तो बहुत ज्यादा है। लेकिन जब राहुल गांधी जी इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, तब सचमुच जो है सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि जो विपक्ष का नेता है वो इस प्रकार की बातें कर रहा है, तो क्या उससे इंपैक्ट 2024 के चुनाव पर आने वाला है या नहीं आने वाला है? क्योंकि ये देश, अगर मैं विधानसभा चुनाव की बात कर लूं या लोकसभा चुनाव की बात कर लूं, जाति और धर्म, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो अभी भी राजनीति में चलते हैं और सदियों से चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते आएंगे। और यही कारण है कि राम मंदिर के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए भाजपा ने दावा कर दिया है कि एनडीए को, समूचे एनडीए को जो है 400 से पार हो जाएगी, यानी लोकसभा चुनाव में 400 सीट से ज्यादा जो है समूचा एनडीए दर्ज कराएगा। और अकेले भाजपा जो है 370 समझ रहे हैं ना आप, 370 जो कश्मीर में जो है अबॉलिश किया था, बैन किया था, उसी के तहत कह रहे हैं कि 370 से सबका विश्वास जो जुड़ा हुआ है, और भाजपा को अकेले 370 प्राप्त होने वाले हैं। तो चलिए देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव जो है इतना नजदीक है, ऐसे में ओबीसी, रिजर्वेशन, जाति सर्वेक्षण, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इस पर श्वेत पत्र बनाम ब्लैक पेपर किसको कर रहे हैं आप सपोर्ट? क्या लगता है कांग्रेस के टाइम में काम नहीं हुआ था, या आपको लगता है कि भाजपा के टाइम पे काम जो है वो हुआ है? लेकिन इस एक और चीज ऐड करना चाहूंगी वीडियो को क्लोज करने से पहले कि ये बात तो मानने वाली है कि जो कांग्रेस अभी इतनी सारी लूपहोल्स निकाल रही है, उस कांग्रेस को ये याद करना चाहिए कि उनके टाइम पे कितने ज्यादा घोटाले हुए हैं, आरोप लगे या साबित हुआ है, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो उन्होंने वादा किया वो पूरा नहीं किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार और भाजपा को भी यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो हो गया वो तो हो गया, और अब जो है आपका काम है जो आप वर्तमान में कर रहे हैं उसी से भविष्य जो है निर्धारित होगा भारत का। तो पिछला जो आप गिनाने चले जाते हैं ना कि नेहरू पे चले गए, इंदिरा पे चले गए या मनमोहन सिंह पे चले गए, बजाय इसके ये नहीं कहते कि मैं उनके कार्यकाल में कमियां नहीं है, बिल्कुल निश्चित तौर पर है। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की क्या हालत हो चुकी है। लेकिन भाजपा को अपनी वर्तमान स्थिति पर जो है फोकस करते हुए जो फ्यूचर की सीढ़ियों को चढ़ने का प्रयास करना चाहिए, तभी जो है भारत जो है विश्व गुरु की राह पर निकल जाएगा। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।